हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अब पाठ 11 इस नदी की धार में। ठीक है, ये कविता है। पर सबसे पहले पढ़ेंगे कवि परिचय। जो इसके कवि हैं दुष्यंत कुमार। ठीक है, दुष्यंत कुमार का जन्म सन 1933 में राजपुर नवादा जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है, इनकी शिक्षा इलाहाबाद में हुई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भाषा विभाग में सहायक संचालक के पद पर कार्य करते हुए 30 सितंबर 1976 को अल्पायु में इनका निधन हो गया। ठीक है, जो दुष्यंत कुमार जी हैं, इनका जो जन्म है 1933 में राजपुर नवादा जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है, इनकी शिक्षा जो है इलाहाबाद में हुई और इसके बाद ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भाषा विभाग में सहायक संचालक के पद पर कार्य करते हुए, ठीक है, उस समय ये कार्य कर ही रहे थे और 30 सितंबर 1976 को अल्पायु में इनका निधन हो गया। ठीक है, बहुत ही कम समय में, अल्पायु में, बहुत छोटी उम्र थी उस समय, 1976 में इनकी मृत्यु हो गई। दुष्यंत कुमार का सृजन बहुआयामी है, परंतु गजल लेखन के क्षेत्र में देशव्यापी ख्याति अर्जित की है। ठीक है, अब इनका जो लेखन है वो बहुसृजन है। ठीक है, बहुआयामी है, परंतु इनने जो गजल लिखा गजल के क्षेत्र में, ठीक है, गजल लेखन के क्षेत्र में इनका जो विकास, वो ख्याति है, ठीक है, महत्व है, वो देशव्यापी है। ठीक है, जो ख्याति अर्जित की वो पूरे देश में व्याप्त है। साय में धूप इनका सुप्रसिद्ध गजल संग्रह है। ठीक है, इनने जो गजल लिखा, एक सबसे प्रसिद्ध गजल है साय में धूप, इनका जो सुप्रसिद्ध गजल संग्रह है। इसके अतिरिक्त एक कंठ विष पाई खंड काव्य है, सूर का स्वागत, जलते हुए वन का बसंत काव्य संग्रह, छोटे छोटे सवाल तथा आंगन में एक वृक्ष चर्चित उपन्यास है। इन्होंने गजल के साथ साथ फिर काव्य लिखे, फिर काव्यों का संग्रह किया। ठीक है, इसके बाद ये उपन्यास भी लिखे। महत्वपूर्ण रचना है इनकी साय में धूप, ये सुप्रसिद्ध गजल है। फिर इन्होंने एक कंठ विस्पाई, ये खंड काव्य है इनका। फिर सूर का स्वागत, जलते हुए वन का बसंत, ये काव्य संग्रह है। ठीक है, इसमें कविताओं का संग्रह किया गया है। और छोटे छोटे सवाल तथा आंगन में एक वृक्ष, ये इनकी चर्चित प्रसिद्ध उपन्यास है। अर्थात इन्होंने गजल, काव्य और उपन्यास की रचना की। इनकी रचनाओं में देश प्रेम, जीवन के कटु सत्यों, सामाजिक विसंगतियों और विडंबनाओं का चित्रण है। ठीक है, इन्होंने जो रचना किया उस रचना में देश प्रेम, जीवन के कटु सत्य, ठीक है, और सामाजिक विसंगतियाँ और विडंबनाओं का चित्रण है। इन्होंने अपनी रचना में इन सभी चीज़ों को बताया है। सरल, सुबोध और सटीक शब्द चयन इनकी रचनाओं को सशक्त तथा प्रभावशाली बनाता है। इनकी जो रचना है बहुत ही सरल है, सुबोध है, ठीक है, सटीक है, स्पष्ट है। ठीक है, इस तरह से इनकी जो रचना है इसको सशक्त और प्रभावशाली भी बनाता है। हिंदी गजल के क्षेत्र में दुष्यंत कुमार सदैव स्मरणीय रहेंगे। ठीक है, जो हिंदी गजल का क्षेत्र है, गजल के क्षेत्र में इनका जो ख्याति है ये हमेशा याद किया जाएगा। ठीक है, अर्थात इनकी जो रचना है, ठीक है, बहुत सरल, सुबोध, सटीक, ठीक है, और इस कारण इनकी जो प्रसिद्ध गजल है, ठीक है, गजल के क्षेत्र में ये हमेशा याद किए जाएंगे। आगे है केंद्रीय भाव। केंद्रीय भाव में दुष्यंत कुमार को गजलों के आधार पर ही लोकप्रियता प्राप्त हुई। ठीक है, इनका जो पूरे पाठ का जो इस नदी की धार में, इसमें कवि बताना चाहते हैं, तो दुष्यंत कुमार को गजलों के आधार पर ही लोकप्रियता प्राप्त हुई। उनकी गजलों में अपने समय के अंतर विरोधी संपूर्ण तेजस्विता से स्पष्ट होती है। ठीक है, इनका जो गजल है उस समय के जो अंतर विरोधी संपूर्ण स्थिति है उसको इन्होंने स्पष्ट किया है। वे अपनी गजलों में क्रांति के प्रखर स्वर को मुखरित करते हैं।
ठीक है, गज़ल के माध्यम से क्रांति जो है, ठीक है, उस क्रांति के लिए इन्होंने इस प्रकट किया, उद्यत हुए। साय में धूप से उद्यत प्रस्तुत गज़ल में भी उनका यही स्वर स्पष्ट हुआ है। ठीक है, जो इनका प्रसिद्ध गज़ल है साय में धूप, उसके माध्यम से भी इन्होंने क्रांति के बारे में ही इसको स्पष्ट किया है। अपने समाज और समाज की जर्जर एवं विडंबनापूर्ण परिस्थितियों की चर्चा में पस हिम्मती में नहीं करते हैं। वे मानते हैं कि अभी हमारे भीतर शक्ति है। ठीक है, इसमें लेखक कवि ये बताना चाहते हैं कि जो विडंबना है समाज में, जो जर्जर स्थिति है, उन सभियों के लिए हमारे पास अभी क्या है, हिम्मत है कि उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं।